रिजीम चेंज की कीमत पाकिस्तान की आवाम को भुगतनी पड़ी है। ये बात हर कोई जानता है कि अपने ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, गरीब का माशी कत्ल कर दिया, मुल्क को माशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है इस PDM वालों ने, जो कि अब एहतजाज कर रहे हैं। और अब वो सोच रहे हैं कि जी क्या जो इलेक्शंस जो पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे, उसके लिए जी क्या बयानिया बनाया जाए। तो जी मरियम नवाज़ जो नून लीग है, उन्होंने तो फैसला किया है कि जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ वीडियोज़ है इलेक्शन कैंपेन में उसको चलाएंगे। तो जी ये गंदे काम जो है ना, ये इस पार्टी की हिस्ट्री है इस किस्म के काम करने की, और वही इलेक्शन कैंपेन में भी वही गंदे काम करेंगे। तो जनाब जो रिजीम चेंज लेकर आए, उन्हें 170 का डॉलर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और जी ये चोर डकैत, मुल्क को लूटने वाले, मुल्क को खाने वाले, मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले आवाम पर मुसल्लत कर दिए गए। और जो 170 वाला डॉलर था वो 300 से ऊपर चला गया है, जबकि 24 वाला यूनिट भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो 61 पर यूनिट लेकर चले गए। दूसरी जानिब चीनी जो 70 पर थी वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जी गरीब को तबाह बर्बाद होना चाहिए अपने ज़ाती मफादात के लिए, क्योंकि जो करप्शन की थी उसके पैसे माफ़ कराने थे, अपने आप को जेलों से बचाना था। अब चोरियां तो पकड़ी जा चुकी थी और अब गर्दनें पकड़ी जानी थी। अपनी गर्दनों को बचाने के लिए इन्होंने गरीब की गर्दन पर जो है वो पैर रखा और उन्हें हलाल कर दिया। चीनी जो 70 पर थी उसे 175 पर पहुंचा दी। दूध, दाल, मुर्गी, गोश्त, वो तो फिर उसकी कीमतें भी सबके सामने, वो भी गरीब के पहुंच से जो है बिल्कुल दूर हो गई है। तो जी इस वक्त बिजली के बिल सबसे ज़्यादा अज़ाब बना हुआ है जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म है, जी हमारे महान निगरां वज़ीर आज़म, जिनका काम है कि इलेक्शन कराएं। उन्होंने अब तक इलेक्शन फिर तो कोई बात नहीं की है, सलाम है उनको भी। वो जी कह रहे हैं कि जी मैं अपने एक जो है वो अपने कपड़े जिसने बेचने थे, और अब इन्होंने अपने कमरे का AC बंद करना है क्योंकि गरीब तड़प रहा है, गरीब जो है वो तबाह बर्बाद है। कब से हम IMF से कर्जे ले रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? मुल्क तो तबाह कर दिया। वो कर्जे कहाँ गए? मुल्क क्यों कर्जों के दलदल में जो है वो पिसता चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो जी गिरेबान अगर पकड़ना है ना तो वो इन लोगों का पकड़े, वही जो इस वक्त लापता हुए में है, यानी पीपल्स पार्टी जिसका कुछ अता पता नहीं है। बिलावल तो पता नहीं किधर चले गए, आई डोंट नो, बट जो जरदारी भी मंजर आम से इस वक्त गायब हुआ है, क्योंकि आवाम ने अब इनको नहीं छोड़ना। और जो बचे कुचे थे नून लीग, जिन्होंने ये मंसूबे लगाए, जिसने आवाम का बेड़ा गर्क किया अपने आप को बचाने के लिए, वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए। लंदन में इसहाक डार मुल्क की मईशत को तबाह हाल करके, गरीब की कमर तोड़ के और मुल्क की मईशत का सत्यानाश करके जो जी वो लंदन पहुंच चुके हैं। यानी इस वक्त पूरा टब्बर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है। इस वक्त जो अवामी रद्द अमल है, आवाम का जो गुस्सा है वो बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी वो लोग जो कभी शायद किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। औरतें, और मैंने कुछ वीडियोस देखी उसमें औरतें तक ये बात कर रही है कि हमें भी जेल में डाल दो, हमें भी इमरान खान के साथ बंद कर दो, नहीं रहना हमें, क्योंकि अभी भी हम वो सांस नहीं ले पा रहे, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, वो सांस नहीं ले पा रहे। तो जी अवामी रद्द अमल जो है, गम गुस्सा जो इस वक्त है, ये एक तरह से ही कम हो सकता है, ये एतमाद बहाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये रद्द अमल ख़त्म किया जा सकता है, साफ़ एंड शफाफ इलेक्शन कराए जाए। लेकिन ये जो गम और गुस्सा है, ये एतमाद सिर्फ एक ही शख्स बहाल कर सकता है, और वो है कैदी नंबर 804। उस शख्स को तो आपने कैद कर दिया है। कैदी नंबर 804 वो इस कौम को यकजा कर सकता है, वो इस आवाम को यकजा कर सकता है, इस आवाम का एतमाद बहाल कर सकता है, इदारों पर एतमाद बहाल कर सकता है, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है। वो हर तरह से इस वक्त सब कुछ कर सकता है, क्योंकि आवाम की इस वक्त एक ही आवाज़ है, कैदी नंबर 804। वो उसकी रिहाई चाहते हैं और उन्हें पता चल गया है
وہ لوگ جو کسی پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے تھے انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ گیم کیا ہوئی ہے. وہ لوگ جو اب لندن میں بیٹھے ہوئے اصل میں انہیں این آر او چاہیے تھا. اس این آر او کے چکر میں ایک اچھی خاصی چلتی پھرتی حکومت گرا دی گئی, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا. اب یہی ایک حال ہے. خدا را اس بارے میں سوچیں, جو ہمارے بگ باس ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, جو بھی ہے اس بارے میں غور کیا جائے کہ کون ایسا ایک شخص ہے, کیونکہ اگر دوبارہ سے ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی ہے, تو جی قیدی نمبر 804 وہ یہ اعتماد بحال کر سکتا ہے. خیر ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے پاکستان کی یہ حالت دیکھ کر.